जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जगह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को पहला देखते हैं, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। यानी कौन सी जीवन प्रक्रिया है जो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो ये आपका श्वसन है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है। यानी फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। जो फेफड़ों के आवरण होता है उसको कहते हैं आपका फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में ये कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में क्या कंपन होता है कि ध्वनि उत्पन्न होती है आपका स्वरज्जु। मानव में स्वरज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, याद रखिए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। यानी मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो ये छोड़ा जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। यानी मानव श्वसन द्वारा जो छोड़ा जाता है वो छोड़ा जाता होगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो मानव में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके कारण होता है। तो ये होता है आपका श्वसन नाली के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फेफड़ा से संबंधित है वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है। तो ये आपका है श्वसन। जैसे फेफड़ा किससे संबंधित है? श्वसन से। तो उसी तरह हृदय रुधिर से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एल्वियोली संबंधित है। तो ये आपका श्वसन प्रणाली है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता। तो ये नहीं लेता आपका बोमेन संपुट नहीं लेता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। तो ये ले जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड ले जाती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका एटीपी को कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है। नहीं, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है। होती है आपका कोशिका द्रव्य में होती है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल कितने एटीपी अणु का लाभ होता है। तो ये होता है आपका 8 अणु का लाभ होता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। यानी श्वसन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ये होती है आपका इन सभी को होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली किसके लिए अपारंगमय है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो झिल्ली है वो किसके लिए अपारंगमय है। तो ये आपका NADH
टू के लिए है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, यानी एटीपी का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, तो ये होता है आपका F1 कॉन्डोम में होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइटोक्रोम का कार्य है, यानी साइटोक्रोम का कार्य है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, तो ये होता है आपका 38 एटीपी प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रुधिर प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रुधिर के थक्के बनाने में सहायता करता है, तो ये करता है आपका प्रोथ्रोम्बिन करता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर संचालित करती है, तो ये करती है आपका धमनी करती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, यानी हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो ये होती है आपका लोहा होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य मानव का रुधिर बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है, ये होता है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट में होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवहनी तंत्र के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो संवहनी तंत्र के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो ये आपका मानव शरीर में 6 से 8 लीटर रुधिर होता है, तो ये गलत है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्लाज्मा पाया जाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त का पीएच होता है, तो मनुष्य का रक्त पीएच होता है, तो ये होता है आपका अधिक क्षारीय होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, तो ये होता है आपका रुधिर प्लाज्मा होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो ये बनती है आपका तिल्ली में बनती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रुधिर के स्कंदन में निम्नलिखित में से किस खनिज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ये होती है आपका Ca में होती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है, तो ये होता है आपका हृदय में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तकल्पता की स्थिति किसकी कमी से होता है, रक्तकल्पता की स्थिति किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका RBCS की कमी से होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो ये आपका एकाकॉन्डू मोनोसाइट है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता कहलाता है, सबको दे सकता है, तो ये आपका
ओ हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? यानी संचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये की थी होगा विलियम हार्वे ने की थी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो इन पेसमेकर कहा जाता है एस एन नोड को कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबीओ रक्त समूह जो प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो एबीओ रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था होगा कार्ल लेडी स्टीनर ने किए थे, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और पूरे शरीर में भेजता है? तो ये भेजता है आपका बायोनीले भेजता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये है आपका पोटासियम है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, तो कहाँ होता है? तो ये आपका होता है पीलिया में। पीलिया में क्या होगा? डब्ल्यूबीसी बनेगा तथा आरबीसी का होगा उसका विनाश होगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव की श्वेत रुधिर कंडिकाओं डब्ल्यूसीएस का व्यास होता है लगभग कितना होता है? ये तो होता है आपका 0.007 मिमी होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।